गाइज, हाउ आर यू। आज के वीडियो के अंदर मैं जवाब देने वाली हूँ कुछ ऐसे सवालों के जो आप लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं। और कुछ तो मैंने पर्पसली आप लोगों को कहा भी है कि मुझसे पूछो, क्योंकि चुलबाज महिला हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसे मुझे सेलिब्रिटी वाली फील आए, लोग मुझसे सवाल पूछो, मैं जवाब दे रही हूँ। आप दिस सेलिब्रिटी फील्स विद दिस फेस, सो फनी। वेल, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे तरीके के सवाल पूछे, जिनका जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऑनेस्टली देने वाली हूँ। वैसे सारे सवाल मैंने ऐसे सेग्रीगेट करके रख लिए हैं। आपके क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे और उनका रिप्लाई मैं आप लोगों को करने वाली हूँ। मेरे यूट्यूब से रिलेटेड, मैंने यूट्यूब कैसे शुरू किया, यूट्यूब जर्नी, यूट्यूब पेमेंट के बारे में, मेरी उम्र क्या है, मेरी बाली उम्र क्या है, एंड एवरीथिंग, इन सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। बिना बकवास के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। वेल, सबसे पहले निशा ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने सहर होने को कब देखना शुरू किया था। जब वो निकाह वाली रील वायरल नहीं हुई थी अराउंड मार्च, मैंने सहर होने को तब देखना शुरू किया था। आई वाज लाइक, अरे भाई ये क्या है, इतना खूबसूरत सा। मुझसे ये भी पूछा है कि अगर रिप्लेसमेंट होगा तो क्या मैं फिर भी शो देखूंगी। मैं तब तक देखूंगी शो जब तक मुझे लगेगा कि हाँ, शो सही डायरेक्शन में जा रहा है, जैसा था, जो चीज़ें शो प्रॉमिस कर रहा था इतने टाइम से, वो चीज़ें सारी फुलफिल हो रही है। मैं तब तक देखूंगी। अगर मुझे लगेगा कि तो कुछ और ही कर दिया है, इट्स समथिंग एल्स, तो ऑब्वियसली कोई अपना वक्त क्यों ही बर्बाद करेगा। बट डेफिनेटली आई विल गिव द शो अ चांस। एक ये भी है कि मैंने कसौटी जिंदगी की ये देखा है, नहीं मैंने कसौटी जिंदगी की नहीं देखा, क्योंकि आई वॉज नॉट वेरी मच एक्टिव अराउंड दिस टाइम। मैं इंडियन टीवी का कोई भी ड्रामा नहीं देख रही थी। उनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं अपना काम और यूट्यूब दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ, और हमेशा मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। काम ही मेरा यूट्यूब है। दिस इज सो सैड, बट आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क राइट नाउ। आई मीन मेरा ऐसे एक स्मॉल कपड़ों का बिजनेस है, बट अभी पिछले 2 महीने से ड्यू टू सम अनसर्टन रीजंस आई एम नॉट वेरी एक्टिव देयर। बट हाँ, अभी मैं वैसे कोई काम नहीं कर रही हूँ। बस मेरे को वो अपने कपड़ों का जो बिजनेस है उसको आगे जाके, मतलब इन फ्यूचर उसको वापस से स्टार्ट करना है। अभी नहीं, मतलब मेरी शादी के बाद में। एंड हर कमेंट के रिप्लाई की बात ये रही, आप लोग इतना टाइम निकाल के इतने प्यार से, मतलब इतने सारे कमेंट करते हो, डेफिनेटली रिप्लाई करना बनता है भाई। आई डोंट वांट कि मैं किसी को भी ऐसे इग्नोर करूँ और यूँ फील हो मैं कोई बड़ी डील नहीं हूँ। यू एंड मी, वी बोथ आर सेम। ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है हम लोगों के अंदर। बस मैं एक फ़ोन उठा के वीडियोस बना रही हूँ और आप लोग वो देख रहे हो, इतना ही डिफरेंस है हम में, और कोई डिफरेंस नहीं है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैं रिव्यू रिकॉर्ड कैसे करती हूँ, पूरा एपिसोड देखने के बाद या साथ साथ। मैं कभी भी पूरा एपिसोड देखने के बाद रिव्यू रिकॉर्ड नहीं करती। अगर मुझे शॉर्ट या ऐसा कुछ बनाना होता है तब मैं पूरा एपिसोड देख के फिर करती हूँ। बट जो सहर होने को है, जो बड़े वाले रिव्यूज होते हैं, मैं साथ के साथ ही उसको रिकॉर्ड करती हूँ। जैसे एक सीन देखा, उसको रिकॉर्ड किया और बता दिया, दैट्स इट। ये क्वेश्चन लिटरली बहुत अच्छा है। ये ईशा ने मुझे लिखा है कि मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करने हुए। मुझे क्या कॉन्फिडेंस देता है, मोटिवेशन क्या है, मैं बिलीव करती हूँ वो चीज़ कैसे एडवोकेट करती हूँ एंड एवरीथिंग। मैं बताती हूँ। आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं है, अगर आप किसी भी एम्पावरमेंट या किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म पे जाके बात करोगे, यू विल डेफिनेटली फेस क्रिटिसिज्म। क्योंकि कुछ लोगों का काम ही ये होता है, कुछ खजरू लोग जिनको कोई काम नहीं होता, उनका काम ही यही होता है कि कैसे दूसरी की जिंदगी को अजाब बनाया जाए, कैसे दुखी किया जाए, कैसे अपना गलीचपना फैला के ओहो ऐसे फील किया जाए भाई मैं तो कूल हूँ। कुछ लोगों का काम ही यही होता है। तो ऐसे लोगों को हाँ, बहुत ईजी है बोलना कि जस्ट इग्नोर, नहीं होता। जब बात खुद पे आती है इग्नोर नहीं होता। ये एडवाइस बहुत अच्छी है, इग्नोर एंड डू योर गुड वर्क, बट जब बात खुद पे आती है तो ये वाली नहीं होती है। एंड मैं बहुत अच्छा जवाब देती हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि किसी की भी शिट लगेगी, मैं रो लेती हूँ, बट साथ में जवाब भी देती हूँ अगले इंसान को रुलाने जैसी हरकत करके। आपको जो आप चीज़ बिलीव करते हो, अगर आप खुद एडवोकेट नहीं करोगे तो कोई आपकी चीज़ पे भरोसा क्यों करेगा। एक क्वेश्चन ईशा ने ये भी पूछा है कि मेरी पर्सनालिटी का ऐसा कौन सा पार्ट है वो तभी बाहर आता है जब कोई देख नहीं रहा। क्यों बताऊँ, जब कोई नहीं देख रहा होगा तब करूँगी। वेल, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट लाइक अ ओपन बुक। मेरे बारे में ऐसा कोई सीक्रेट है नहीं। मैं खुली किताब की तरह हूँ, जो मैं हूँ सो हूँ। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसी ऊट पटांग हरकतें कभी करती नहीं हूँ, तो मतलब करती हूँ पर मैं सामने ही कर लेती हूँ, ऐसे छुपा के करने जैसा कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा, इफ़ यू कुड सेंड वन मैसेज टू योर यंगर सेल्फ व्हाट वुड इट बी। हाँ, कि जितने लोगों ने ट्रोल किया, जितने लोगों ने बुली किया, जितने लोगों ने तुम्हें बताने की कोशिश करी है तुम गवार हो, यू कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज, यू आर दिस, यू आर शिट, यू आर नथिंग, उन सबको बताना चाहती हूँ गो टू हेल। मतलब करारा जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को प्लीज करने के चक्कर में आई हैव डिसरिस्पेक्टेड माई सेल्फ अ लॉट। लोगों को खुश करने के चक्कर में वो चीज़ मैं कभी नहीं करूँगी। अगर मैं वापस जा सकती हूँ तो उनके मुंह पे रैप्टे बजा के आऊँ, किसी को अपने आप को बेइज्जत नहीं करने दूँ। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट समथिंग यू हैव आउटग्रोन बट यू स्टिल मिस दैट। ये बहुत ही टची क्वेश्चन है। मैंने अपने आप को लोगों से एकदम कट करना शुरू कर दिया इन रियल लाइफ। मतलब कोई मेरे साथ कुछ बदतमीजी करता है, कुछ भी गलत
गलत करता है मैं उस स्पेस से निकल के चली जाती हूँ, एंड ड्यू टू दैट आई हैव ओनली 1 and 2 पीपल लेफ्ट इन माई लाइफ, एक मेरा पार्टनर, एक मेरा दोस्त। मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल सहन करती ही नहीं हूँ। वापस जो लोगों को ऐसे थोड़ा बहुत माफ़ी या करने की गुंजाइश रहती थी, उससे मैंने ऐसे मतलब पहले ही मुझसे हो नहीं पाता था, अब मुझसे एक्सेस में होने लग गया। तो अब कई बार ऐसे मुझे बुरा भी लगता है कि यार मतलब आई वॉज गुड विद एवरीवन, सब मेरे इतने फ्रेंड्स ही थे, बट एक तरीके से ये चीज़ अच्छी भी लगती है कि भाई नहीं, सब आपके दोस्त नहीं होते हैं, नहीं होते। तो ये वाली चीज़ मैं मिस भी करती हूँ, बट मुझे खुशी भी है कि मैं उस चीज़ से निकल गई। अब मैं गंदगी में रहना पसंद नहीं करती, एक सुअर की तरह पड़ी नहीं रहती गंदगी में, निकल के अच्छी साफ जगह चुन लिया मैंने अपने लिए। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सृष्टि से है, नाम है इनके आईडी का पंकज कुमार है, बट आई थिंक सृष्टि, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बता देना। इनका ये क्वेश्चन है कि मैंने यूट्यूब कैसे शुरू किया था। मुझे डर नहीं लगा था फैमिली का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का कि लोग क्या सोचेंगे, कैमरा के आगे बोलने का कॉन्फिडेंस कैसे आया, मैंने कैसे मैनेज किया, वीडियो कैसे बनाती हूँ, कौन से ऐप में बनाती हूँ, ये सारी चीज़ें सृष्टि मुझसे पूछ रही है। मैं सच बताऊँ तो जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था मैंने किसी को नहीं बताया था, किसी को भी नहीं बताया था, मेरे जानकार में तो किसी को भी नहीं पता था कि मेरा यूट्यूब है। मैंने अपने पार्टनर को अभी इस फेब में आके बताया, जो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, कि मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रही हूँ। उसको भी ये चीज़ नहीं पता थी। मेरे घर वालों को भी 1-1.5 साल बाद जाके मैंने बताया था। दोस्तों को मैंने किसी को भी नहीं बताया। जब मेरी ज़िंदगी तू के वीडियोज़ वायरल हुए थे, तब जाके कुछ लोगों ने ऑटोमेटिकली मुझे ढूंढ लिया था, मुझे कॉमेंट किया था, अरे यू आर ऑन यूट्यूब। मैं कभी नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले, बट मतलब हाँ, मैं कभी चाहती नहीं थी कि नोन लोगों के पास जाए, क्योंकि बाहर वाले बहुत सपोर्टिव होते हैं। जब आप ऐसा कोई चीज़ शुरू करोगे ना, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, आपको समझ आएगा कि जो अननोन लोग हैं ना भाई, अननोन ही अपने हैं भाई, नोन लोग नहीं करते हैं सपोर्ट। मैं सच बता रही हूँ, नोन लोग तो बस आपके पीछे से आपकी बातें करने में, ये सारी चीज़ें करने में लगे रहते हैं। तो ये मत सोचो कि आपके दोस्त आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। आपको नहीं बताना, किसी को मत बताओ, आपको जजमेंट का डर भी कम रहेगा, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आएगा अगर आप अपने नोन लोगों को नहीं बताओगे। क्योंकि जो फियर ऑफ नोन होता है ना, लोग कहते हैं फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ अननोन ऐसा कुछ नहीं होता, फियर ऑफ नोन होता है। जो चीज़ आप जानते नहीं, आप उससे कैसे डर सकते हो। आप जिन लोगों को जानते नहीं उनसे डरोगे थोड़ी, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। मैं कौन सा ऐप यूज़ करती हूँ, मैं कोई हाई लेवल की एडिटिंग नहीं करती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा रॉ कंटेंट रहता है। तो मैं इन शॉर्ट्स करके एक ऐप है, मैं वही यूज़ करती हूँ। सारे वीडियोस उसी के अंदर मैं एडिट करती हूँ, ना मैं कोई फिल्टर विल्टर लगाती, नॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ और उसके अंदर मैं एडिट कर देती हूँ। उसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। यूट्यूब से कोई ट्यूटोरियल देखना है देख लो। रही बात थंबनेल की, मेरा भाई है, उसने कंप्यूटर साइंस से मास्टर्स करी है, तो आधे से ज़्यादा थंबनेल मैं उससे बनवाती हूँ। जो वो नहीं बनाता है, जिसमें नाटक करता है ज़्यादा, वो मैं चैट जीपीटी से बनवा लेती हूँ। चैट जीपीटी को कोई भी अपना पर्सनलाइज्ड प्रॉम्प्ट दो, अपने आप बना देता है चैट जीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोया का। जोया ने पहले तो भर भर के तारीफ करी है, उफ शर्मा जाती हूँ थोड़ा सा थैंक यू सो मच। उनका क्वेश्चन ये है कि इस प्यार को क्या नाम दूँ, पर कब बनाऊंगी रिएक्शन वीडियो। इस प्यार को क्या नाम दूँ, मैंने अभी मतलब 6-7 महीने पहले वापस देखा था। अगर आप पुराना जाके मेरा कंटेंट देखोगे, मेरा पेज से नीचे स्क्रॉल करके, तो आपको कहीं ना कहीं इस प्यार को क्या नाम दूंगी, कुछ ना कुछ वीडियोस मिल भी जाएंगे। बट मैं कोशिश करूंगी डेफिनेटली बनाऊं। जितने भी पुराने शोज़ मैंने देखे हैं, जो नॉस्टैल्जिक शोज़ हैं, उनके बारे में मैं रिएक्शन वीडियो बनाने की डेफिनेटली कोशिश करूंगी। भाई नथिंग कम्स क्लोज टू इस प्यार को क्या नाम दूँ, इस प्यार को क्या नाम दूँ, मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मुश्ताक हुसैन का है कि जो इंडियन ड्रामाज हैं वो जियो हॉटस्टार, बाकी मतलब OTTs पे क्यों आते हैं, यूट्यूब पे क्यों नहीं आते। पाकिस्तानी ड्रामाज तो यूट्यूब पे आते हैं, ये पाकिस्तानियों के लिए गलत बात है। देखो बात ऐसी है कि पाकिस्तानी ड्रामाज में 40 से 50 एपिसोड मैक्सिमम होते हैं। इंडियन ड्रामाज के अंदर एपिसोड 500-700 मतलब बहुत सारे एपिसोड होते हैं। तो मे बी इट्स डिफिकल्ट फॉर द चैनल टू अपलोड इतने सारे एपिसोड, मे बी, या फिर बहुत ज़्यादा एपिसोड होने की वजह से बजट भी फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मे बी वो फिर जो उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वैसे प्लेटफॉर्म पे डालते होंगे। बट अभी ये चीज़ सही कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग जैसे दंगल टीवी हो गए, दंगल टीवी के सारे आपको मिल जाएंगे, उसके ऊपर यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बाकी जो सरगुन मेहता ने अपना नया चैनल शुरू किया दीमियाता करके, उस पर भी मतलब शोज़ हैं जो आते हैं। तो अभी कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक इनको भी करनी चाहिए ताकि ज़्यादा जो वाइडर ऑडियंस है उसके पास जाए। यूट्यूब पे डलना चाहिए, मैं भी ये चीज़ मानती हूँ कि हाँ यूट्यूब पे डलना चाहिए डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन सबा का है कि मेरी लाइफ का सबसे यादगार लम्हा कौन सा है और मेरी ड्रीम जॉब कौन सी है। और इनका एक क्वेश्चन है मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा। मैं खुद ही एम्बैरेसिंग हूँ, मेरी लाइफ का हर एक मोमेंट एम्बैरेसिंग बन जाता है। ऐसी बात नहीं है, पहले एम्बैरेसिंग वाले से जवाब देती हूँ। कोविड की बात है, मतलब मैं अपने पार्टनर को 8 साल से हम लोग डेट कर रहे थे। कोविड के अंदर मतलब लॉन्ग डिस्टेंस था, बिकॉज ही इज़ इन दिल्ली एंड आई एम इन राजस्थान, तो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा था। तो आई यूज टू मोटिवेट हिम एवरी डे। जैसे मैं खेत में रहती हूँ, वो उधर शहर में रहता है, तो शहर में इतना खेत खुली जगह से होती नहीं, जैसे चिड़िया हो गई
पेड़ पौधे हो गए, आई यूज टू मेक वीडियोज टू सेंड हिम उन चिड़िया पेड़ पौधों इन सारी चीज़ों की, और उसको मैं भेजती थी ऐसे मोटिवेशनल लाइन बोल बोल के। मुझे लगता था मुझसे ज़्यादा बढ़िया ज्ञान तो कोई दे नहीं सकता, मैं ही हूँ बस खान सर, मैं ही पढ़ा दूंगी, मैं ही सिखा दूंगी, मैं ही मोटिवेट कर दूंगी। और गलती से वो वीडियो एक ग्रुप था जिसके अंदर पता नहीं 500 लोग थे, कितने लोग, मैंने उस पर भेज दिया। तो मैं इतना एम्बैरस हुई, उतना एम्बैरस मैं लाइफ में कभी नहीं हुई भाई। कई बार उस मोमेंट के बारे में सोच के अभी भी मैं बहुत ज़्यादा ऐसे एम्बैरस हो जाती हूँ। मतलब मैंने उसको डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया था, बट अराउंड 100 पीपल वॉच्ड इट, तो मेरे को ऐसे अभी भी ऐसे कई बार शर्म आ जाती है उसके बारे में सोच के। अब सबसे यादगार लम्हा बताती हूँ, मतलब बहुत सारे लम्हे हैं, बट सबसे पहला यादगार ये है कि जो मेरा 12th का रिजल्ट आया था, मतलब आस पड़ोस की पता ही है रिलेटिव्स कैसे होते हैं, मम्मी को हमेशा ऐसे करते थे कि मैं तो यूँ हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं बिगड़ैल हूँ टाइप्स। जो मेरा 12th का रिजल्ट आया था, मैंने टॉप किया था, तो मतलब आई स्कोर 95 अराउंड समथिंग। तो मेरी मम्मी इतनी खुश हुई थी, जा के सबको बता के आई थी मेरी लड़की ये, तो मतलब दैट वाज सच अ ऐसे नाइस मोमेंट जिसको बोलते हैं ना कि मैं हमेशा ऐसे चेरिश करूँगी। मेरी मम्मी की मतलब मेरी मम्मी मेरी वजह से खुश हुई है, तो एक वो वाली चीज़। एक अभी रिसेंटली जब मेरी बात फिक्स हुई थी मेरे पार्टनर के साथ, वो भी बहुत, क्योंकि 8 साल से लिटरली मैंने उस मोमेंट का ऐसे एवरी डे ऐसे वेट किया था कि हाँ सच हो जाए टाइप्स, वैसे वाली चीज़। ड्रीम जॉब क्या है मेरी? ड्रीम जॉब कुछ नहीं है, बस मुझे अपने आसपास के लोगों को खुश रखना है, बेशक मैं कुछ ही करूँ, जॉब करना मेरा ड्रीम नहीं है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चनेयर है हर्ष का। हर्ष ने इतने सारे सवाल पूछे मुझसे। सबसे पहला, मेरी एज क्या है? मैंने अपनी एज के बारे में कभी झूठ नहीं बोला, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आई एम 27 नहीं, अब तो मैं अगस्त के अंदर 28 की हो जाऊंगी, सो आई एम गोइंग टू बी 28। दूसरा है कि आप जल्दी मैरिज करने वाली हैं? 28 साल की बुढ़ी को कोई घर पे नहीं रखता। हाँ, इस साल के एंड तक मेरी शादी हो जाएगी, इफ़ नॉट दिस साल, मतलब इन सर्दियों में डेफिनेटली मेरी शादी हो जाएगी। आपकी पर मंथ इनकम कितनी है? ये सवाल पूछ के दिल मत दुखाओ मेरा, प्लीज़ दिल मत दुखाओ। लोग अपनी इनकम इसलिए छुपाते हैं कि इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, मैं इसलिए छुपा रही हूँ कि मुंह कहाँ छुपाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप आगे चलकर अपने हस्बैंड का फेस रिवील? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डेफिनेटली, बस उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इट्स हिज चॉइस एज वेल। तो उससे पूछूंगी, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है आई विल डू इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके होने वाले हस्बैंड क्या काम करते हैं? ही इज़ स्टडिंग, अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है वो। क्या आप अभी भी पढ़ाई कर रही हैं? अगर हाँ तो कौन सी चीज़ की? फिलहाल तो यूट्यूब के कमेंट्स की पढ़ाई चल रही है मेरी। मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ाई लिखाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आपको जॉब करनी हो नहीं करनी हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, मतलब आपको अपनी एजुकेशन पूरी करनी है और अच्छे से मन लगा के। अभी मेरी मास्टर्स चल रही है इंग्लिश लिटरेचर से, अभी 4th सेमेस्टर के एग्जाम देने हैं मुझे, महीने भर के अंदर में पेपर्स हैं, तो अभी मेरी मास्टर्स चल रही है। मेरे मम्मा पापा क्या करते हैं? मेरे पापा कुछ नहीं करते, मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है। आप लोग कितने बहन भाई हो? मेरा एक छोटा भाई है, 2 साल छोटा है वो मुझसे। सारे सवाल का मैंने जवाब दे दिया, थैंक यू सो मच। और आप भी स्टे ब्लेस्ड रहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ, ये सिर्फ हर्ष के लिए था। अगले सवालों की लिस्ट है फेमिजेंट की तरफ से। मेरी उम्र मैं बता चुकी हूँ, अभी क्या करती हूँ वो भी मैं बता चुकी हूँ। क्या आप अभी कोई जॉब या काम कर रहे हो? कोई जॉब या काम नहीं कर रही, बस अपना जो बिजनेस है उस पर थोड़ा बहुत काम करती हूँ, उसको अभी प्रॉपर स्ट्रैटेजाइज करके फिर से शुरू करूँगी। फ्यूचर को लेके आपके क्या प्लान्स है? आप आगे क्या करना चाहते हो? फ्यूचर को लेके ऐसा कोई प्लान्स नहीं है, क्योंकि जो भी आप प्लान्स करते हो फ्यूचर को लेके धरे के धरे रह जाते हैं। बाकी अभी मैं सिर्फ अपनी शादी पे फोकस कर रही हूँ, उसका प्लानिंग कर रही हूँ, क्या पहनूंगी कैसे, वो सारी चीज़ें चल रही मेरी। आपका अल्टीमेट ड्रीम जॉब क्या है? ड्रीम किसी का जॉब करना कैसे हो सकता है? व्हेन आई वाज इन लाइक दिल्ली, जब मैं दिल्ली में थी 1 साल तक मैंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करी थी। एज सम ऑफ यू नो कि मैं एक एडवोकेट हूँ, तो मैंने प्रैक्टिस करी थी, जो मुझे समझ आ गया कि जॉब करना मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं नहीं कर सकती ये सारी चीज़। मैं ज़िंदगी में क्या बनना चाहती हूँ? एक अच्छा इंसान, बस सही में, और सारी चीज़ें होती रहेंगी अपने आप। बाकी ऐसा कोई ड्रीम जॉब नहीं है। मेरे को IAS बनना था, बट वो सपना मेरा बहुत गंदी तरीके से टूट गया था। मतलब 2023 में ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके मतलब लिटरली 1 साल में बहुत ज़्यादा पढ़ी थी, ऐसे आंखें मैंने अपनी किताबों के अंदर गाड़ दी थी। और मैंने UPSC का पेपर दिया था, प्रीलिम्स जो पेपर 1 होता है उसके अंदर आई स्कोर्ड 118, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होता है। और पेपर 2 के अंदर मैं फेल हो गई थी मैथ्स में मेरा डब्बा गोल है। मैंने 2024 के अंदर फिर से एग्जाम दिया, सेम रिजल्ट 113 समथिंग करके मेरे पेपर 1 में थे, और पेपर 2 पे मैं फिर से फेल हो गई। फिर मैंने सोचा किसी चीज़ के पीछे इतना भी पागल नहीं होते कि पागल ही हो जाओ, इसलिए फिर मैंने छोड़ ही दिया कि अब आप पागल नहीं हो सकते किसी चीज़ को लेके।
तो बस यही था। अब वो सपना नहीं रहा तो अब क्या कर सकती हैं, अब जो है अच्छा इंसान ही बनना है। अब मैं हम्बल डाउन होके यही चीज़ बोलती हूँ लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्रिएटिव मास्टर, व्हाट्स योर लोकेशन, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम राजस्थान, यही है मेरी लोकेशन। थोड़े टाइम में बदल जाएगी जब मैं ससुराल चली जाऊंगी। बताओ कैसे ऐसे कैजुअली फ्लेक्सिंग कर रही हूँ मैं शादी की अपनी चीज़ें, बताओ। दीदी आई हैव अ क्वेश्चन, फ्लोरा का है। शहर होने को हमें माहे दिया, शहर किसने किसको ज़्यादा प्यार किया? कोई प्यार कभी ऐसे कम या ज़्यादा ऐसे नहीं तोला जा सकता, दोनों ही आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं। कई बार लगता है माहिर ज़्यादा करता है, कई बार लगता है सहर ज़्यादा करती है, बट सहर इज़ नॉट केपेबल एज पर माहिर, सहर इज़ नॉट केपेबल ऑफ लविंग, क्योंकि वो छोटी बच्ची है। तो लेट्स जस्ट गो विद माहिर, क्योंकि माहिर अपनी खुशियाँ सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है सहर के लिए। सहर भी बहुत कुछ करती है यार, दोनों ही करते हैं यार, इसका कोई एक जवाब नहीं है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और तारीफ है फ्रॉम रोशनी। रोशनी थैंक यू सो मच इतनी सारी तारीफ के लिए। शी लव्स माई रिव्यू एंड रिएक्शन, थैंक यू। इनका क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी एक हैबिट है जो मुझे सबसे अच्छी और गंदी लगती है? कभी आपको लगा है कि आपकी एक आदत जो आपको अच्छी भी लगती है और सबसे गंदी भी लगती है? मेरी ऐसी आदत, मैं मतलब ऐसे बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर घुस जाती हूँ, मतलब आई डोंट नो माई लिमिट्स व्हेन आई एम विद अ फ्रेंड, और ऐसे कुछ ऐसे लिमिट नहीं पता होता किसी के लिए कितना करना है, क्या करना है, कितनी एक्सपेक्टेशंस रखनी है, बिल्कुल ही यूँ। और मुझे लगता है हाई वे इंसान सबसे अच्छा, मतलब मैं ऐसे समझने लग जाती हूँ। ये आदत अच्छी भी है कि मैं ऐसे एकदम अपना 110% किसी इंसान के लिए कर देती हूँ, और ये आदत बुरी भी है कि इतना नहीं करना चाहिए। यू शुड नो योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, इतना किसी के अंदर घुसना नहीं चाहिए। तो ये एक हैबिट है मेरी, आई विश ये जल्दी चेंज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बभाव करके है, आपका आज तक का सबसे फेवरेट सीरियल कौन सा जिसको देखने के लिए आप कुछ भी कर सकती? इस प्यार को क्या नाम दूँ? थप्पड़े खाए, थप्पड़े, मतलब पढ़ाई करती थी उस टाइम पे, आई वाज इन स्कूल, इतनी मार पड़ती थी, इतनी मार, नहीं देखना नहीं देखना, पढ़ाई करो ये करो। चांटे भी पड़ जाते थे, कई बार छुप छुप के देख रहे होते थे, मम्मी मार देती थी, नानी के घर जाते थे मामा थप्पड़ मार देते थे, फिर भी देखती थी। इस प्यार को क्या नाम दूँ इज माई फॉरएवर फेवरेट, उससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। हाँ, ये है कविन दिया दिलशानी। वाओ थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ करी, आपने मुझे कहा मैं 25 से ज़्यादा की नहीं लगती। आई एम 28। वैसे ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है, सवाल वाला जवाब मैंने पहले दे दिया था, बट ऐसे मैंने जानबूझ के रखा है ये क्वेश्चन, समझ लो लेडीज हूँ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सना का। सबसे पहला, आप एक्ट्रेस बनना चाहते हो? एक्ट्रेस, मेरे को एक्टिंग नहीं आती है, आई जस्ट डू ओवर एक्टिंग। अगर इन फ्यूचर कभी कोई सोचे कि मुझे एक्ट्रेस बना ले, आई विल सी, बट मैंने कभी सोचा नहीं है। बचपन में था मेरा सपना हीरोइन बनूंगी, हीरोइन। और दूसरा, एज बता चुकी हूँ। आप क्या बनने का ड्रीम था बचपन का? मेरे को हीरोइन ही बनना था, पर अब मुझे लगता नहीं है कि मैं बन सकती हूँ। आपका फेवरेट ड्रामा? यार बहुत बहुत सारे ड्रामाज हैं, मतलब इस प्यार को क्या नाम दूँ मेरा अल्टीमेट फेवरेट है, उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। बाकी बहुत सारे ड्रामाज है जो मतलब फॉर टाइम बीइंग अच्छे लगते हैं, और भी बहुत सारे हैं जो अच्छे लग जाते हैं और रहते हैं दिमाग में, बट इस प्यार को क्या नाम दूँ के आगे ऐसा कुछ भी नहीं लगता मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवेदिता से। एज में अपनी बता चुकी हूँ, मेरा फेवरेट शो में बता चुकी हूँ। इस प्यार को क्या नाम दूँ? मुझे वैम्पायर डायरीज भी बहुत अच्छा लगता है, लेट्स ऐड दैट एज वेल। मेरा फेवरेट गाना, बहुत सारे गाने फेवरेट है, बट राबता फ्रॉम एजेंट विनोद इज माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट कलर है मेरा व्हाइट एंड गोल्ड, सोना, मुझे सोना चाहिए, सोना दे दो कोई। व्हाट्स योर स्किन केयर? ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल पे, उस पर मैं यही सारी चीज़ें करती हूँ। आई एम फ्रॉम राजस्थान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सोनाक्षी का है, वेयर यू लिव, ड्रीम प्लेस क्या है? सोनाक्षी का क्वेश्चन ये है कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा ड्रीम प्लेस क्या है। मैं रहती राजस्थान में हूँ, मेरा ड्रीम प्लेस यार ऐसा मुझे वो जो रील्स नहीं आती जो पहाड़ों में एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर, वो जो एक झाड़ू सी लगा रहा होता है, ये वाली रील बहुत ज़्यादा फेमस होती है कि इतने सुंदर से बादल है, नॉर्थ ईस्ट की कोई लोकेशन आई गेस, आई डोंट नो कहाँ की है, बट मेरा ऐसे ड्रीम है कि ड्रीम प्लेस है कि ऐसी जगह बस मैं रहूँ, मतलब साल के 1 महीने ऐसी जगह मुझे जाने का मौका मिले, जो ऐसे रिट्रीट नहीं होती कि ऐसे पूरा सब, मेरे को ऐसी जगह अच्छी लगती है जो थोड़ी सेक्लूडेड सी हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग ना जाते हो, थोड़ी ऐसे कम मतलब लोग वाली, और ऐसे बहुत रॉ रियल नेचुरल सी प्लेसेस मुझे बड़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और तारीफ मैं बहुत सुंदर हूँ, थैंक यू। स्टडी मैं ऑलरेडी बताई चुकी हूँ। रिव्यू देना मैंने कब शुरू किया था? मेरा जो चैनल है इट्स नॉट रिव्यू बेस्ड। जब मैंने शुरू किया था ये चैनल तो मैं कुछ का कुछ ही करी थी, मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना, मुझे बस ये था कि आई जस्ट बी मी, मैं खुद को, मुझे जो पसंद आ रहा है मैं वो सारी चीज़ें करती थी। फिर 17 जनवरी को मैं बहुत ज़्यादा गिव अप कर चुकी थी, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो चुके थे यार, कंटेंट बनाते बनाते कुछ हो ही नहीं रहा था, तो मुझे ये लगा कि बस यार बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, दैट्स इट। फिर मैंने लिटरली ऐसे गिव अप कर दिया, और मैंने एक शॉर्ट्स भी डाली थी कि इसके बाद में वीडियो। फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे इतना समझाया, जब तूने इतने टाइम किया है तो तू 5-7 महीने जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती और ट्राई कर ले। एंड आई वॉज वॉचिंग मेरी जिंदगी है तू एट दैट टाइम, मैंने बिना एडिटिंग के बिना कुछ करे एक रैंडम वीडियो पोस्ट कर दिया था, ऐसे हार्टफेल्ट रैंडम वीडियो की बहुत अच्छा लगा ये वो,
और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं क्या हुआ उस वीडियो को, और वो एकदम से उसके 40,000 ऐसे कुछ व्यूज आ गए। लंबा वीडियो था, तो सब लोगों ने सजेस्ट किया कि डू दैट, रिव्यू रिएक्शन करो। सबसे पहले रिव्यू रिएक्शन मैंने मेरी जिंदगी तू के ही शुरू करे थे। फिर जब लोग रिक्वेस्ट करते गए इस शो का करो, इस शो का करोगे, तो फिर रिव्यूज़ की लिस्ट बढ़ती गई। फिर मुझे समझ आ गया कि लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है, फिर मैं ये चीज़ करती गई। बट मुझे ये था कि मेरे को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रिव्यूज़ नहीं बनाने, इसलिए आप लोगों को मैं ज्ञान की बातें भी बोलती रहती हूँ, बीच में चीज़ें भी सिखाती रहती हूँ। लाइफ एडवाइजेज हो गई, लाइफ का टच, रिलेटेबल चीज़ें, ये सारी मैं मिक्स करके आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ अकेला एंटरटेनमेंट वाली चीज़ नहीं करनी थी। मुझे ये था कि कुछ तो लर्निंग होनी चाहिए। अगर आप एक इंसान के चैनल पे आगे 15-20 मिनट दे रहे हो, तो यू मस्ट हैव सम लर्निंग फ्रॉम समथिंग। नेक्स्ट फिर से मुस्ताक का एक क्वेश्चन है, आपकी फर्स्ट इनकम मिल गई और उड़ भी गई, पता नहीं कहाँ गई। आपने कैसी यारिया शो देखा है बहुत छोटी एज में? आई थिंक आई वाज इन 11th और 12th, समथिंग लाइक दैट। आप कब से पार्थ की फ़ैन है? हाँ, तब से। आपको पार्थ में ऐसा क्या नज़र आता है? भाई कितना सुंदर लड़का है, उसमें क्या नज़र आएगा? आप कितने सिबलिंग हो? हम 2 बहन भाई है। यूट्यूब का जो पेमेंट वाली चीज़ है ना, उसका एक मिथ क्लियर करना चाहती हूँ मैं आप लोगों के लिए। जो लोग यूट्यूब शुरू करने की सोच रहे हैं ना, उन सब के बारे में ये चीज़ आप ध्यान से सुनना। मतलब ये क्वेश्चन अथर्व का भी है, उन्होंने यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ें पूछी है कि कैसे मेरे को पता चला था, ये है क्वेश्चन, तो इस चीज़ पर मैं बता देती हूँ। यूट्यूब आपको जो पेमेंट देता है, इट्स इन चिल्लर्स, सही बता रही हूँ, चिल्लर्स में। एक्चुअल जो पेमेंट आती है वो ब्रांड से आती है। जो ब्रांड की पेमेंट्स होती है, ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं। मेरे को अभी तक कोई ऐसा ब्रांड मिला नहीं है, बट जो एक्चुअल पेमेंट होती है, यूट्यूब अगर आप शुरू कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको पता हो कि आप कौन से ब्रांड्स को अप्रोच करोगे, कैसे अप्रोच करोगे, ये सारी चीज़ें। अभी तक मैंने खुद से किसी ब्रांड को अप्रोच किया नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट ब्रांड्स टू अप्रोच मी। तो मैं अभी तक उस चीज़ को टाइम दे रही हूँ कि ठीक है, थोड़ा और ग्रो करते हैं, उसके बाद में अगर ब्रांड्स ने नहीं अप्रोच किया तो आई विल डू इट, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो आप ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हो ईजिली, बट यूट्यूब खुद से इतना पेमेंट नहीं देता है। मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, इस वीडियो पे मेरे इस शॉर्ट्स पे 3.2 मिलियन व्यूज़ हैं। आप इसका रेवेन्यू देखो। ये मेरा लंबा वीडियो जिस पे 2.5 लाख प्लस व्यूज़ हैं, आप इसका रेवेन्यू देखो। तो रेवेन्यू इज इन चिलर्स, ट्रस्ट मी। हाँ, सो अगर आप YouTube शुरू करने की सोच रहे हो तो ये मत सोचना कि ऐसे एकदम करोड़ों, जो बड़े बड़े जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी YouTube से नॉर्मली पैसा मिलता है। ज़्यादा जो पैसा मिलता है वो आता है जो ब्रांड देते हैं पैसा, उससे आता है। YouTube नहीं पे करता है इतना ज़्यादा, बट ठीक है, थोड़ा है, इट्स देयर, तो वैसे वाली चीज़ है। और लास्ट क्वेश्चन है हिमांशी का, कि मैंने अपने एक वीडियो के अंदर लॉ के बारे में भी डिस्कस किया था कि मैं लॉ कर रही हूँ, और एक ये कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग का भी मैंने कुछ किया था। बचपन से ही मेरा ड्रीम रहा है कि मेरे को मतलब फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी। व्हेन आई वाज इन 12th आई स्कोर्ड वेरी वेल। तो मेरी मम्मी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मेरे 85 प्लस आएंगे तो वो मुझे मतलब निफ्ट का एग्जाम देने देंगी, मुझे जाने देंगी। आई स्कोर्ड वेरी वेल इन निफ्ट का एग्जाम एज वेल, बट शी डिडंट लेट मी गो बिकॉज आई स्कोर्ड 95 प्लस। दर्जी बनेगी क्या इतने नंबर ला के भी? मेरी मम्मी का टिपिकल मम्मी टाइप्स, यही मेरी मम्मी का वो था। फिर मैंने थोड़ा ऐसे सोचा ठीक है कोई नहीं, बाद में जाके डिप्लोमा कर लेंगे, आई विल डू समथिंग आउट ऑफ इट। बट मैंने कोई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया फैशन डिज़ाइनिंग को लेके। मतलब मुझे अभी तक चांस मिला नहीं है ऐसा कोई कोर्स करने का। वैसे मैं सोच रही हूँ कि कोई डिप्लोमा या ऐसा मैं कुछ करूँ, बट आई विल डू इट सून। बट आई हैव स्किल, मतलब स्किल है जो फैशन डिज़ाइनिंग वाली चीज़ होती है, मुझे बचपन से ही करना था। तो मैंने खुद का एक छोटा सा ब्रांड पेज शुरू किया है, विच इज़ दिस। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इसको मतलब इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकता है। आई एम जस्ट फिगरिंग इट आउट कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी नॉट पुटिंग माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड वाली जो चीज़ होती है, सब कुछ ट्रायल मेथड पे चल रहा है अभी सारी चीज़ें। बट इसको भी ऐसे फुल फ्लेजेड तरीके से आई लॉन्च इट, लाइक री लॉन्च इट सून वाली जो चीज़ है वो करूँगी मैं। और लॉ की रही बात, तो लॉ ऐसे कभी मेरा सपना नहीं था, बट यूँ था कि मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी थी टाइप्स की, कुछ तो करना है, कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना है। तो माय पार्टनर वाज आल्सो डूइंग लॉ उस टाइम पे, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में कॉलेज भी हो जाएगी और लॉ भी कर लेते। तो साथ में मैंने DU जो है उसका मैंने एग्ज़ाम दिया एंड आई गॉट इनटू लॉ। मैंने मतलब 3 साल का जो लॉ कोर्स है वो किया, और मैंने 1 साल तक प्रैक्टिस भी करी है। बट मुझे समझ आ गया कि इट्स नॉट फॉर मी, आई एम वेरी सेंसिटिव फॉर दिस। फाइनली सबके सवालों के जवाब दे दिए मैंने। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो जेन्युइनली थैंक यू सो मच। लिटरली मतलब मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती, मैं क्या बताऊँ कि आप लोग इतने प्यारे हो। यू आर सपोर्टिंग मी इन एवरीथिंग, ऐसे रैंडमली। और आप लोगों में से किसी को कोई भी क्वेश्चन, ऐसे पर्सनल क्वेश्चन या चीज़ें भी पूछनी हो, आपको लगे कि आप अगर क्वेश्चन में पुट आउट करोगे जजमेंट से, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल ID वैसे तो ब्रांड्स के लिए डाल रखी थी, पर ब्रांड्स आप लोगों से ज़्यादा ज़रूरी थोड़े ना। उसके ऊपर मतलब आप अपनी कोई भी क्वेरी, कुछ भी आपको लगता है कि आप किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, आपको कोई चाहिए डिस्कस करने के लिए, यू कैन ऑलवेज डू दैट। आई विल नेवर जज यू, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू, क्योंकि मेरा मेन तो यही है कि ऐसे किसी के काम आ सकूँ टाइप्स। एंटरटेनमेंट है कि ये सब करके नहीं, मतलब और भी तरीके से मैं आप लोगों के काम आ सकूँ। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे बताना कि ऐसा अगर हम एक कुछ और फ्यूचर में करें तो क्या हम कर सकते हैं क्या। थैंक यू सो मच।
मच, बाय।